नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मोबाइल में प्रॉब्लम आ चुकी थी, हैक कर लिया गया था। उसकी सूचना हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर देने का प्रयास किया था, किंतु कुछ नहीं गए क्योंकि सारी व्यवस्था मोबाइल की खराब हो चुकी थी। रीसेट कराया गया। दूसरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसलिए वीडियो काफी दिन बाद हम शूट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोक दर्शक राशन विक्रेताओं की आवाज को इस मंच के माध्यम से उठाता रहता है। तो आपसे गुजारिश है और आपका दायित्व भी है कि चैनल को बढ़ाने के लिए इस बार प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में कमेंट्स भी लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं और क्या इस लोक दर्शक चैनल की जो सूचनाएं हैं, क्या इससे आप संतुष्ट हैं। राशन विक्रेताओं के लिए यह वर्ष कोई खास नहीं रहा है। समस्याएं का पुलिंदा राशन विक्रेताओं के लिए खोल दिया गया है पूरा पिटारा। वो राशन उठाने की समस्या हो, पिछला भुगतान बोरों का नहीं मिला, नए बोरे लेने के लिए आदेश जारी कर दिए। और सबसे बड़ी समस्या 500 राशन कार्डों से कम की दुकानों को विलय करने का जो आदेश है, वो एक बहुत बड़े तबके को बेरोजगार करने की एक साजिश कहनी चाहिए। तो इन सभी को लेकर के हम विचार मंथन करेंगे, तो आप जुड़े रहिए। आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाने वाला है, आपको केवल बटन दबाने हैं, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लाइक का, सब्सक्राइब का और कमेंट से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी मूल बात पर आते हैं, विषय पर। पिछले महीने आदेश हुए थे ये कि 500 से कम राशन की दुकानें समाप्त कर दी जाएगी, उनका विलय कर दिया जाएगा। इस संबंध में मीटिंग हुई, सानपुरा मीटिंग हुई, दो मीटिंग हुई, ग्रामीण क्षेत्र में हुई। उसमें तय यह हुआ कि हमें न्यायालय में जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि संगठन माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने के लिए तैयार है। तो समस्या सबसे बड़ी जो सामने ये आ रही है कि जो लोग प्रभावित हैं वे इस ओर थोड़ा सुस्त है। खर्चा जरूर लगेगा। हाँ, इतनी बात है कि यदि सामूहिक तौर से उच्च न्यायालय में जाया जाए तो उसमें खर्चा कम आएगा। यदि एक व्यक्ति जाए तो उसके 50-60 हजार रुपए के करीब खर्चा आ जाएगा। यदि उससे कम खर्चे में उच्च न्यायालय जाया जाए तो बेहतर रहेगा। और संगठनों के प्रयास के बावजूद भी जो प्रभावित दुकानदार हैं, लगभग 70% दुकानें प्रभावित हो रही हैं, उनके कानों पर अभी तक सही किस्म से जो नहीं चल रही है। 70% में से यदि 50% भी राशन विक्रेता सहयोग करें तो इसमें स्थगन आदेश प्राप्त हो सकता है। प्रयास यह होना चाहिए कि हर जिले से याचिका दाखिल हो। हालांकि एक याचिका डाल दी जाए, उस पर भी कार्रवाई होगी, किंतु न्यायालय में यदि पीड़ित ज्यादा संख्या में जाएंगे तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। तो आपको चाहिए कि इसमें तैयारी करें। आज सुबह कानून विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई। इधर राजपाल सिंह सहारनपुर से प्रयासरत है, अशोक मेहराथुर से भी वार्ता हुई,
कमलेश मिश्रा जी, राजेश तिवारी, सभी लोग लगे हुए हैं इस संबंध में कि शासनादेश को चैलेंज किया जाए, इस आदेश को चैलेंज किया जाए जो ये बेतुका है। तो ये जो समस्या है इसका समाधान यही है कि सभी एकजुट होकर के अपना चंदा इकट्ठा करें, जिससे कि जो भी उच्च न्यायालय में जाए उनका आने का, जाने का, रहने का 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, वो सभी खर्चा होगा उसमें। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी की जा हो सकती है। तो ये दोनों विकल्प लेकर के जाने चाहिए। कुछ राशन विक्रेता कहते हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, जो विशेषज्ञ उनसे राय ली गई, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो काम होगा वो हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए, हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी राशन विक्रेता को कर लेनी चाहिए। ये वितरण चल रहा है, इस वितरण के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके इस पे रोक लग जाना चाहिए। यदि ज्यादा देरी करी आप लोगों ने तो शासनादेश के अनुसार अधिकारी अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और दुकानों का विलय की, निरस्तीकरण की जो कार्रवाई है वह पूरी कर ली जाएगी। तो आपसे सुझाव है कि अभी से ही अपना तैयारी कर लें। रही बात दूसरी बात, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप इसे भले कोई अधिकारी सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहे हैं, चमचे सुन रहे हैं, दलाल सुन रहे हैं, कि अधिकारियों के चक्कर में न आए। वो आपको पता है कि क्या चाहते हैं। तो इससे बेहतर तरीका है कि अपने संगठन के लिए समर्पित हों और संगठन में अपना जो भी चंदा है आपको संगठन बताए वो दें और दे करके अपने हाई कोर्ट की तैयारी करें। यदि आपको यह वीडियो आज अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।